हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है। मनुष्य के अंदर जो भी शक्तियाँ हैं, उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, मगर रियलिटी में, वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में शिक्षा का उपयोग करके दिखाना, यही बहुत बड़ी बात है। और यही जो आज मैं आपको एकांकी सुनाने जा रही हूँ, इस एकांकी का उद्देश्य भी यही है। और यह एकांकी लिखी है सुरेंद्र अंचल जी ने। आपको पढ़कर सुना रही हूँ निधि स्टोरी बॉक्स में। एक बच्चा कंधे पर थैला और हाथ में बूट पॉलिश और ब्रश लिए जा रहा था, और तभी एक आदमी वहाँ से निकला और उसने उनको कहा, बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूँगा। नहीं रे, परे हट। उस बच्चे ने उनके बूट पकड़ लिए। आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये लगेंगे। अरे हट, जोंक की तरह चिपक जाता है, भाग यहाँ से। तभी एक लड़का दूसरी ओर से भागता हुआ अखबारों का बंडल हाथ में लिए और हिलाते हुए आ रहा है। आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताज़ा खबर। बाजार में बहुत ही शोरगुल था। यहाँ वहाँ से लोगों की आवाज़ें आ रही थी, सब अपने काम पर जा रहे थे। तभी एक चाय वाला लड़का आया, हाथ में बाल्टी थी और केतली, और उसके कुछ पास कप भी थे। चिल्लाते हुए आ रहा था, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। तभी एक लड़का अखबार पढ़ते हुए चला जा रहा था। तुरंत दोनों की टक्कर हो गई। बेचारे की बाल्टी छिटक कर नीचे गिर गई और 2-3 कप भी बिखर गए। वाला भी चिल्ला के बोला, अंधा है क्या, देख कर नहीं चलता, मेरे कप तोड़ दिए तूने। और वो लड़का कहता, चल चल फूट यहाँ से, पैंट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। दोनों बहुत बुरी तरह झगड़ रहे थे। तभी वहाँ से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आ रहा था। उसके कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ थी, अमरूद और रोटी के टुकड़े और रेज़गारी भी थी। हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई रे। अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुष मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के तरफ ले चल रे। तभी वहाँ एक स्कूल का बच्चा आता है, उसके हाथ में बैग होता है। वो स्कूल जाने के लिए स्कूल की तरफ जा रहा था। तभी वो बूढ़े को रोता हुआ देखता है तो उसके पास आके कहता है, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा, अरे अरे ज़्यादा चोट लगी है क्या? लो मैं तुम्हारे पैसे, रोटी सब तुम्हारी कटोरी में डाल देता हूँ। लो बाबा, कह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये हैं। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से पास करे मेरे राजा बाबू। मुझ अंधे की लकड़ी भी दे दो बेटे। मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। उसने बूढ़े बाबा को लकड़ी दे दी। लो यह रही लकड़ी। अरे पहली घंटी लग गई स्कूल की, आज तो पहला दिन है एग्ज़ाम का। खैर बूढ़े बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूँ, तुम्हारे पैर में तो बहुत चोट है। अरे खून बह रहा है, यहाँ मेरी परीक्षा का समय है, यहाँ पे अंधा बाबा, हे भगवान मैं क्या करूँ। फिर उसने मन ही मन में सोचा, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। उस बच्चे ने कहा, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ। तब वह बाबा को अस्पताल लेकर गया। और यहाँ दूसरी ओर स्कूल में एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया और बहुत ही भगदड़ मच गई, यह देखकर कि देवेंद्र नाम का लड़का अभी तक स्कूल में आया नहीं है। तभी जो टीचर थे उन्होंने प्रिंसिपल सर से जाके पूछा, सर परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक एब्सेंट है। क्या देवेंद्र अभी तक आया नहीं, क्या बात हो गई? वह तो फर्स्ट आने वाला बच्चा है, ऐसे कैसे वो लापरवाही कर सकता है? तुम स्कूटर लेकर भेजो, पता करो कहाँ रह गया। सर रुको रुको, एक काम करता हूँ, मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। हेलो हेलो, हाँ मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। अरे भाई देवेंद्र कहाँ रह गया? आज एग्ज़ाम स्टार्ट होने फर्स्ट है डे एग्ज़ाम का, अभी तक आया नहीं, पहला दिन है। सर वो तो घर से 1 घंटा पहले निकल चुका है। अरे लेकिन एग्ज़ाम स्टार्ट हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, वो तो भी लापता है। रुकिए मैं पता कराता हूँ। तभी देवेंद्र सेन हाफता हाफता क्लास के अंदर पहुँचा। मैं कम इन सर? सॉरी सर मैं लेट हो गया। कहाँ थे अब तक? सर मैं अस्पताल था। क्यों, वहाँ कोई परीक्षा चल रही थी? और ये पैंट में खून के धब्बे कैसे हैं, कहीं गिर गए थे क्या, एक्सीडेंट हुआ है?
जी नहीं सर। सर वो एक अंधा बूढ़ा भिखारी था, तो किसी ने ना सर उसको साइकिल से ना टक्कर मार दी और वो सर जख्मी हो गया था। तो सर वो बहुत रो रहा था, तो मैं उसको वहाँ पे अस्पताल लेके चला गया सर। वहाँ पे उसको एडमिट करा कर आया हूँ। आई एम सो सॉरी सर। शाबाश देवेंद्र, यह जानते हुए भी तुम्हारा आज एग्ज़ाम है और तुमने अपनी ड्यूटी निभा। देवेंद्र, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और सच में आज मुझे बहुत गर्व है तुम्हारे ऊपर। तुम हमारे स्कूल के छात्र हो। जाओ तुम एग्ज़ाम दो। कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। हेलो सेन साहब, हाँ देवेंद्र स्कूल आ गया है। वो एक्चुअली किसी को एडमिट कराने चला गया था। आपका लड़का तो सच में होनहार है। उसकी जो असली परीक्षा है इंसानियत की, वो तो उसमें पास हो ही गया है। अपने एग्ज़ाम को छोड़ के उसने उस बूढ़े भिखारी की मदद करी, जो कि सच में काबिल तारीफ़ है। आपका होनहार सपूत सच में हमारे स्कूल का गौरव है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। असली शिक्षा ही वही है जिसे हम अपने जीवन में उतारें। तो कैसी लगी है आपको कहानी देवेंद्र सेन की? तो कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इससे भी ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखना ना भूलें।